चलिए चलिए हम लोग चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स कल पढ़ चुके थे, थोड़ा सा टॉपिक पढ़े थे लॉ ऑफ कंडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि आप इंट्रोडक्शन नहीं दिए सर। तो चलिए, मेरा नाम मोहम्मद निजाम हुसैन है और हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। इतना फिजिक्स आता है जिससे हम नीट और जेईई में कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं। इससे ज्यादा नॉलेज हमारे पास है नहीं। कम जानो खुश रहोगे, इसलिए इतना जानो जिससे क्या निकले, तुम्हारा कंपटीशन निकल जाए, नीट निकल जाए, जेईई में निकल जाए, काम खत्म। मेडिकल कॉलेज में फिजिक्स का पी भी नहीं है। ओके, बस फिजिक्स तुम नीट निकालने के लिए पढ़ते हो और उसके कोई काम के लिए फिजिक्स नहीं है। हाँ, इंजीनियरिंग करते तो तुम्हारा आईआईटी के लिए तुम्हारा काम आता, बट है ना, हम लोग मेडिकल वाले के लिए फिजिक्स सिर्फ नीट निकालते समय ही इंपोर्टेंट है, उसके बाद इंपोर्टेंट नहीं है। कॉलेज में सिर्फ बायोलॉजी है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास इंटरेस्टिंग भी है और मजा भी आएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू किया जाए। और है ना, बहुत सारा न्यूमेरिकल वगैरह है जो आज हम ट्रिक सब भी बताएंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलो मेरे साथ पेन कॉपी ले लो और लिखना भी शुरू करो और समझना भी शुरू करो। स्टार्ट करें। तो हम लोग कल फॉर्मूला पढ़े थे Q by T इक्वल टू माइनस K इंटू A इंटू dt by x। हाँ यार, कल पढ़े थे भाई। तो बोला ये Q by T को बोले थे ना, रेट ऑफ हीट फ्लो। अरे बोलो ना, व्हाट इज K? K is the thermal conductivity. What is A? A is the area. Del T is the temperature difference. हम यहाँ पे नहीं बोले थे T coldness minus T hotness या फिर T ज्यादा minus T कम, बोले थे ना भाई। बटा x, x मतलब थिकनेस। यहाँ पर x की जगह कभी-कभी L भी लेते हैं, तो आज के क्लास में बात कर लेंगे न्यूमेरिकल बनाते समय। पहले हम लोग यहाँ आइए, हम लोग K के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। ये K क्या है? तो K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी जो है डिपेंड करता है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, थर्मल कंडक्टिविटी को केस से दिखाते हैं और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब किस चीज का बना हुआ है। मेटल का बना हुआ है, एक रॉड है, जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, ये रॉड मेटल का बना हुआ है कि नॉन मेटल का बना हुआ है कि इंसुलेटर का बना हुआ है कि कंडक्टर का बना हुआ है, इससे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अगर मेटल का बना होगा तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि K मेटल और नॉन मेटल में किसका ज्यादा? तो सबसे ज्यादा K मेटल का होता है, फिर नॉन मेटल का। तो मेटल में भी किसका ज्यादा? तो मेटल में सबसे ज्यादा होता है Ag, फिर Cu, फिर Au, फिर A। एल्युमिनियम है, इसका भी थर्मल कंडक्टिविटी मेटल में सबसे कम होता है एल्युमिनियम का। तो देख लेंगे, सबसे ज्यादा होता है Ag का, उसके बाद सबसे कम होता है एल्युमिनियम का। थर्मल कंडक्टिविटी मेटल है, ये सब मेटल है भाई। चले आगे। तो ये आप रख लीजिएगा। इसका एसआई यूनिट पूछता है कि थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो बोलेगा जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। ये K मतलब केल्विन है भाई, समझ में आ गया? ये कैसे आया है? तो यहां से K को बाहर निकालोगे तो आ जाएगा। वैसे हम सिखाना चाहते हो तो सीखोगे तो सिखा देते। चलो, ये Q मतलब हीट। Q क्या था? हीट था ना। तो हीट का ऐसा यूनिट, ये Q मतलब हीट, तो हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल। T मतलब, अरे T मतलब टाइम, तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। ये माइनस K है तो माइनस छोड़ दो, K लिख दो। A मतलब एरिया, तो एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन। और x एक थिकनेस है तो इसका यूनिट मीटर। डिस्टेंस होगा ना, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर। तो क्या 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा? ये देखो, ये K हुआ थर्मल कंडक्टिविटी और ये K हुआ केल्विन। तो ये K निकालना था, तो इस K को बाहर करोगे तो आ जाएगा K बाहर करने पर जूल, क्या हो जाएगा? जूल। अब देखो ये सब नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे ऐसा आएगा जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। तो कोई ये नहीं समझ में आया तो नहीं याद रखना, सीधा डायरेक्ट ये याद रखना कि SI यूनिट फॉर थर्मल कंडक्टर क्या होता है? थर्मल कंडक्टर होता है जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। बोर्ड का एग्जाम वगैरह 11th वाला बोर्ड वगैरह होता है ना, तो वहां पूछा जाता है सीधा डायरेक्ट कि डायमेंशन फार्मूला बताइए किसका? थर्मल कंडक्टिविटी का। तो डायमेंशन फार्मूला हम निकालना सिखाए थे, अगर नहीं भूल गए हो तो हम दोबारा बता देंगे कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशन फार्मूला हर फिजिकल क्वांटिटी का निकलता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फार्मूला
नहीं निकलता। तो चलो हम लोग चलते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लीजिए, m1 l1 t माइनस 3। ये थीटा जो है ना, थीटा को टेम्परेचर से दिखा रहे, कहीं कहीं हम दिखाएंगे थीटा को t से, और कहीं कहीं दिखाएंगे सॉरी टेम्परेचर को t से, और कहीं कहीं थीटा से। डरना नहीं है, दोनों का मतलब टेम्परेचर है, ठीक है। तो चल आगे बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आइडियल और परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर जो सबसे अच्छा कंडक्टर हो, उसका हीट का वैल्यू जो k का वैल्यू होता है वो इंफिनिटी होता है। ये कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर, ये सब क्या होता है अगले क्लास में बताएंगे, बट अभी इतना याद रख लो कि द आइडियल और परफेक्ट कंडक्टर का हीट जो है उसका k का वैल्यू इंफिनिटी होता है। क्या होता है? इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का सिंबल होता है, ऐसे करते हैं इसको इंफिनिटी। चलो ये सब नॉर्मल चीज था, बेसिक चीज था, किसके बारे में? k के बारे में। तो अब हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। यहां से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, नीट हो जेईई हो कुछ भी हो, यहां से न्यूमेरिकल बनेगा। तो आज से और अभी से न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट हो गया, और पूरा न्यूमेरिकल पे ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है। रेडी? तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तुम लोग पढ़े होंगे बचपन में करंट। करंट पढ़े, एक हम बता रहे थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले तो आप लोग फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच लिए। चलो तो अब हम बताना चाह रहे हैं कि हम देखो, हम लोग करंट पढ़ते हैं I = Q/T। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे ना, करंट क्या? रेट ऑफ हीट फ्लो। Q/T को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, ये Q चार्ज है, हीट नहीं है, ये क्या है? चार्ज। रेट ऑफ चार्ज फ्लो दैट इज कॉल्ड I। तो एक फार्मूला होता है Q = Ne, होता है ना, तो हम लिख सकते हैं ना I = Q/T, या Q के जगह लिख सकते हैं Ne/T। ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये T क्या है? टाइम। तो देखिए सबसे काम की चीज ये है ना कि करंट हम लोग पढ़ते हैं, करंट में I = Q/T, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल फिजिक्स में हम लोग करंट और रेजिस्टेंस का फार्मूला अलग अलग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो वहां पढ़ते रेजिस्टेंस का फार्मूला V = I होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = IR। तो I = V/R होता है कहां? करंट में। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में करंट का फार्मूला अलग होता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला अलग होता है। तो थर्मल फिजिक्स में करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो R मतलब रेजिस्टेंस = L/Ka। व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कुछ भी हो सकता है। तो बोलते हैं ये लेंथ बट्टा K इज द थर्मल कंडक्टिविटी, A इज द एरिया। तो डायरेक्ट याद रखो करंट फॉर थर्मल फिजिक्स L/Ka, ठीक है। और हम दूसरा बात करते हैं, करंट इन, ये रेजिस्टेंस हो गया L/K, रेजिस्टेंस इन थर्मल फिजिक्स L/K, और करंट इन थर्मल फिजिक्स ΔT/R। ΔT मतलब चेंज इन टेम्परेचर बाय R। याद हो गया? करंट फॉर थर्मल फिजिक्स ΔT/R, रेजिस्टेंस फॉर थर्मल फिजिक्स L/K। याद हो गया? यही दोनों फार्मूला तुमको याद करना, सब क्वेश्चन हम बनाना सिखा देंगे, एकदम गड़बड़ लिख बताएंगे, देख लो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो दो चीज अभी याद करना है बस, एक R = L/Ka, एक I = ये थर्मल करंट को हम IT से दिखाते हैं, I थर्मल से दिखाते हैं। तो I थर्मल = ΔT/R। ये ΔT है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब T हॉटनेस माइनस T कोल्डनेस बट्टा R। या फिर हम कहीं कहीं पर लिख सकते हैं ये वाला T टेम्परेचर माइनस ये वाला T टेम्परेचर बट्टा R। तो तुम बोलोगे सर T2 - T1 का होगा। देखो भाई T2 - T1 या T1 - T2 दोनों में से जो बोलना है बोल दो, हम सिर्फ याद करते हैं कि चलो स्टार्ट करें। तो देखिए आपको दो फार्मूला भी याद करना है, थर्मल फिजिक्स में दो फार्मूला भी याद कर लो, R = L/K, और दूसरा फार्मूला I = देखो ये बच्चे मानेंगे पराग संग, इधर देख I = ΔT/R। ये ΔT मतलब चेंज इन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर बाय R। इसका यूज अभी सिखाएंगे, 2 मिनट रुको ना यार, आ जाओ। अब ना हम लोग बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मतलब जो K है, K इक्विवेलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब हीट फ्लो करवा रहे रॉड के थ्रू, अगर हम एक रॉड लिए, एक मिनट एक रॉड लिए, मान लेते हैं
मान लेते ये एक रॉड है और मान लेते ये एक रॉड है। अभी ये दोनों रॉड कैसे अरेंज है? सीरीज की पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों रॉड सीरीज में अरेंज है। मान लीजिए एक रॉड और ये एक रॉड ऐसे अरेंज करें, दैट इज कॉल्ड पैरेलल। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे ना रेजिस्टेंस सीरीज वाला और पैरेलल वाला, नहीं पढ़े हो तो करंट में पढ़े थे ना रेजिस्टेंस सीरीज वाला और पैरेलल वाला। तो वैसा ही हम एक रॉड लिए और एक रॉड लिए और दोनों रॉड को किसमें लगा दिए? सीरीज में। जरूरी नहीं है कि दो ही रॉड हो, बहुत सारा रॉड हो सकता है। तो अभी हम कितना रॉड ले रहे हैं? दो रॉड ले रहे हैं, 3 रॉड, 4 रॉड, 5 रॉड, जितना रॉड है उससे मतलब हमको नहीं है। हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, जो 50 रॉड लगाएगा तुम निकाल लोगे, 100 रॉड लगाएगा निकाल लोगे। तो चलिए अभी हम मान लेते कितना रॉड है हमारे पास? 2 रॉड है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए एक रॉड है, एक रॉड का अपना थर्मल कंडक्टिविटी K1, उसका लेंथ L1, दूसरे रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K2, लेंथ L2, और इस इनका टेम्परेचर T1 माने हैं और इस इनका टेम्परेचर T2 माने हैं और इस इनका टेम्परेचर को T मान लिए, इसको बोलते हैं जंक्शन टेम्परेचर। ये दोनों का जंक्शन है, बट अभी सिर्फ रहने दो, T ही रहने दो, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक बता रहे हैं, समझना। एक रॉड, मान लीजिए एक रॉड है, तो आज के बाद एक रॉड में एक रेजिस्टेंस, कितना रॉड में रेजिस्टेंस? एक रॉड में एक रेजिस्टेंस। मान लीजिए 2 रॉड लगा हुआ तो कितना रेजिस्टेंस? 2 रेजिस्टेंस। 3 रॉड लगा हुआ तो कितना रेजिस्टेंस? 3 रेजिस्टेंस। 4 रॉड है तो कितना रेजिस्टेंस? 4 रेजिस्टेंस। तो हम जैसे पढ़ा रहे, देखो इसको ऐसे नॉमिकल को बनाने के लिए ना बहुत सारा तरीका, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है ना तुम्हारा बहुत इजी है और एक कंसेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरा कंसेप्ट याद रखना, 10 बार YouTube चैनल को मत पलटाना कि कौन कंसेप्ट। एक कंसेप्ट सीखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नीट क्वेश्चन बनाने से ना मतलब है ना भाई, तुम नीट के एग्जाम में जाओ और क्वेश्चन बना के आओ, इतना ही से मतलब होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस इनके टेम्परेचर को T1, इसके अंदर रॉड है, तो रॉड का एक रॉड में एक रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को मान लिए R1। क्या मान लिए? दूसरा रॉड है तो दूसरे रॉड के रेजिस्टेंस को क्या मान लिए? R2। यहाँ पे का टेम्परेचर T तो यहाँ पे भी T, यहाँ पे का टेम्परेचर T2 तो यहाँ पे भी टेम्परेचर T2। अब यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस लगा हो या जितना रॉड लगा हो उससे मतलब नहीं है, हम 2 के लिए सिखा रहे हैं, तुम सबके लिए निकाल लेना। तो बोल रहे क्या, हम लोग जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो जितना रेजिस्टेंस हो। इसका मतलब ऐसे, इसका मतलब होता है बहुत सारा रेजिस्टेंस। चले आगे। तो हम जानते हैं ना, अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं ना कि R इक्वल टू L बट्टा K। तो हम इक्विवेलेंट निकालें, इक्विवेलेंट पूरे का, तो हम R इक्विवेलेंट की जगह लिख दें कितना रॉड है? 2 रॉड है तो बोल देंगे 11 प्लस L2, ये L2 है, 11 प्लस L2 बोल दिए, डिवाइडेड बाय, अब हम जानते हैं K, तो हमको K ही तो निकालना है, तो हम K को बोल दिए K इक्विवेलेंट, और एरिया सबका सेम है, इसका भी एरिया सेम, इसका भी एरिया सेम, तो सबका एरिया सेम है तो हम A मान लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 रॉड था तो 2 जोड़े, 3 रॉड होता तो L3 जोड़ते, 4 रॉड होता तो L4 जोड़ते। तो यहाँ पर ना जब इसको K इक्विवेलेंट निकाला गया, इसको सॉल्व करके K इक्विवेलेंट निकाला गया, तो A कॉमन लेके काट दिए। देखिए इसके पास भी A है, इसके पास भी A है, इसके पास भी A है, कॉमन लेके कट गया। जब इसको सॉल्व किया गया तो K इक्विवेलेंट का फार्मूला आया समेशन ऑफ L बट्टा K। ये समेशन मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है सम। क्या होता है? सम। इसका मतलब हुआ L1 प्लस L2 प्लस जितना लेंथ हो। अगर कहीं पे ऐसा लग जाए ना, इसका मतलब पूरे सिस्टम का जोड़, पूरे सिस्टम का लेंथ का प्लस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ L बाय K। इसका मतलब L1 बट्टा K1 प्लस L2 बट्टा K2। समझ में आया? तो ये तुमको नहीं याद रखना है, ये इसका मॉडिफाई किया गया, इसको मॉडिफाई करके ये तुमको नहीं याद रखना है, ये नहीं याद रखना है। तुम्हें याद क्या रखना है? तो तुमको प्रूफ भी नहीं याद रखना तुम, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने के लिए नीट में सिर्फ 30 सेकंड मिलता है और हम लोग को है ना वहां थोड़ी ड्राफ्ट कर पाओगे तुम। 30 सेकंड नीट का एक क्वेश्चन 35 सेकंड से 40 के बीच में बनाना पड़ता है। अगर तुम 1 सेकंड से भी पीछे हुए तो तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा भाई, क्योंकि नीट तुम्हारा एग्जाम हो गया इजी, लेकिन इजी होने के बावजूद तुम कितने फास्ट बनाते हो, कितने कम समय में कितना क्वेश्चन बनाते हो। जो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाया वही हीरो कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर तुम लोग को नीट का एग्जाम दिलवा दे और बोले क्या कि जाओ ले जाओ, एक दिन क्वेश्चन पेपर रख लो और तब बना के लेके आना,
तो सब बच्चा 720 में 720 लाएगा, नहीं लाएगा? तो तुमको 3 घंटा में लाना है ना भाई। अब तो ऐसा कंपटीशन हो गया कि 720 में 720 तो बहुत बच्चा लेके आ रहा है, 3 से 4 बच्चा लेके आया इसमें। तो इसलिए तुम ऐसा कंसेप्ट पढ़ो जिससे तुम्हारा 30 से 35 40 के अप्रॉक्स इस बीच में सेकंड में आंसर आ जाए तुम्हारा। 35 से 40 सेकंड के बीच में आंसर आ जाए। ऐसा नहीं कि 4 चीजें पढ़ ली है, स्टैंडर्ड ट्रिकी पढ़ाई पढ़ो, समझे? ट्रिकी नॉलेज लो, जिसको बोलते हैं हम लोग गुड नॉलेज के साथ साथ स्टैंडर्ड नॉलेज बोलते हैं, तो वो काम करो। ऐसा नहीं कि किताब लेकर रट रहे, ठीक है? तो चलिए इतना कर सकते, ये सब नहीं याद रखना। याद क्या रखना है? तो याद आपको रखना है ये क्या है ये, तो सुनिए। N by K इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूरे सिस्टम का। तो बोलो N by K इक्विवेलेंट, ये K है, N by K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by K1 प्लस 1 by K2 प्लस 1 by K3 प्लस 1 by K4 प्लस, इसका मतलब जितना रॉड लगा हुआ है उसका K। तो हम तो सबका नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, ये N जो है ना, N मतलब होता है नंबर ऑफ रॉड अरेंज इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना रॉड लगा हुआ है उसका N। जैसे 4 रॉड तो N का वैल्यू 4, 5 रॉड लगा हुआ तो N का वैल्यू 5, इससे निकाल सकते हैं K इक्विवेलेंट। लेकिन तुम्हारे नीट के एग्जाम में और जेमेन के एग्जाम में N का वैल्यू 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं देता। तो हम 2 और 3 के लिए तुम्हारे लिए दिमाग लगा चुके, तुम दिमाग मत लगाना, हम दिमाग लगाएंगे ना। एक बार दिमाग लगाने दो, हम लगा ले, तुम काहे लगा दो? तुमको हम जो बता रहे रटो और काम करो। तो चलो N का वैल्यू मान लेते 2, मतलब कितना रॉड लगा हुआ है? 2, एक रॉड और एक रॉड, 2 रॉड लगा हुआ है मान लेते। अगर 2 रॉड लगा हुआ है, N का वैल्यू 2 है, तो तुमसे पूछेगा इस दोनों का जो K इक्विवेलेंट आएगा, नेट K इक्विवेलेंट बताइए। तो हम लोग K इक्विवेलेंट का फार्मूला पढ़ते हैं 2K1 K2 बट्टा K1 प्लस K2, ठीक है? अगर 3 रॉड बोलते तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू 3K1 K2 K3 बाई K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1। तो बोले सर इतना तो टफ हो जाएगा याद करना, तो याद रहे भैया 45 क्वेश्चन, अब तो 50 आने लगा है, 200 क्वेश्चन आने लगा है नीट में। 200 में तुमको 180 बनाना है, लेकिन अटेम्प्ट तो 200 करना पड़ेगा, 200 ना देखना पड़ेगा भाई। तो 45 में 50 में 45 बनाना है, तो इस 45 में ना तुम्हारा 30 क्वेश्चन ना पूरा कंसेप्ट, जिसको कंसेप्ट याद है, जिसको फार्मूला याद है, पुट करोगे आंसर आएगा। और तुम अगर दिमाग वहां पे लगा लिए तो तुम्हारा लंका लग जाएगा भाई, ठीक है? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो 2 डॉट के लिए ये, 3 डॉट के लिए ये, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम्हारा नीट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है 2 ही डॉट। तो रख लो K इक्विवेलेंट, अगर 2 डॉट सीरीज में है तो K इक्विवेलेंट का फार्मूला 2K1 K2 बट्टा K1 प्लस K2, ठीक है क्या? चलिए तो 3 डॉट के लिए ये, तो 3 डॉट नहीं पूछा है, पूछ सकता है, तो हम लोग एक स्टेशन आगे चलते हैं, एक इस कंसेप्ट आगे चलते हैं। तो इतना ही पूछेगा, तो तुम 3 डॉट के लिए भी रख लो, 2 डॉट के लिए भी ले लो। 5 रॉड लगाए, 10 रॉड लगाए, 50 रॉड लगाए, हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है? बोलो ना। तो अब हम लोग हेडिंग देते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर हीट फ्लो थ्रू स्लैब या रॉड। यहाँ पे स्लैब लिखा हुआ था, डरना नहीं है, यहाँ पे रॉड भी हो सकता है। स्लैब बोलो या रॉड बोलो। तो हम लोग पहला पढ़े सीरीज कॉम्बिनेशन, अब रॉड को अरेंज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अभी हम लोग पढ़े क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, तुमको ट्रिक पढ़ाएंगे। केसीएल लॉ है, केसीएल मतलब पोटेशियम क्लोराइड नहीं, किरचॉफ्स लॉ अभी पढ़ाएंगे। वो पढ़ाने के बाद अपना जो मेरा ट्रिक है वो पढ़ाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। चले देखो, अब ना हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले, बोलो ना पाया ना। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है देखो। चलो सबसे पहले मान लेते हैं ये रॉड 1 है, मान लेते हैं ये रॉड 2 है, और मान लेते हैं ये रॉड 3 है। कितना रॉड है? 3 रॉड है। तीनों रॉड किसमें अरेंज है? पैरेलल में अरेंज है। तो देखो, तो पहले रॉड का एरिया A1 माने और थर्मल कंडक्टिविटी K1 माने, दूसरे रॉड का एरिया A2 माने, थर्मल कंडक्टिविटी K2 माने, तीसरे रॉड का एरिया A3 माने,
और थर्मल कंडक्टिविटी K3 मान लिया। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि पूरा हम गंदा कर देते समझाते तो स्क्रीनशॉट खींच लोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बेटा गंदा करने के बाद तुम लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। रॉड, और हम नहीं बोले थे एक रॉड में कितना रेसिस्टेंस, एक रॉड में एक रेसिस्टेंस। तो अभी एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये, अभी कितना रॉड है, 4 रॉड है। मान लो अभी क्वेश्चन में हम दिखाएं 3 रॉड, तीनों रॉड का लेंथ सेम है क्या? हाँ, देखो तो तीनों रॉड का लेंथ सेम है। देखो ये तीनों रॉड है, तीनों रॉड का लेंथ सेम है, तीनों रॉड का लेंथ सेम है। लेकिन तुम बोलोगे सर एरिया भी तो सेम होगा। जरूरी नहीं कि एरिया सेम हो, एरिया हो सकता है अलग भी हो जाए, हो सकता है एरिया डिफरेंट हो जाए, देखेंगे जैसा कंडीशन होगा वैसा काम करेंगे। तो मान लेते हैं 3 रॉड है, तीनों रॉड का लेंथ माने हैं हम L, और एक रॉड में एक रेसिस्टेंस, तो एक रॉड में एक रेसिस्टेंस बना दिए, दूसरा रॉड में दूसरा रेसिस्टेंस बना दिए, तीसरा रॉड में तीसरा रेसिस्टेंस बना दिए। ठीक है, जब बना दिए तो अब हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना। R इक्विवेलेंट जैसे निकालते थे वैसे ही रॉड के अंदर K इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलिए आते हैं, हम लोग रेसिस्टेंस को लेके चलते हैं। तो देखिए हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसका मतलब 1/R4 1/R5 1/R6 सबका सब। ठीक है ना, अरे बोलो ना, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि 1/K इक्विवेलेंट। तो जहां पे देखो हम लोग पढ़े हैं कुछ देर पहले कि R इक्वल टू L/K, अरे बोलो ना। तो 1 इसके नीचे ना है L/K, तो K ऊपर चला जाएगा, L नीचे रह जाएगा, तो बन गया K इक्विवेलेंट बाय L। और कितना एरिया है, तो 3 एरिया, 3 रॉड है, तो बोल दिए A1 प्लस A2 प्लस A3, K1 बाय A1 बाय L, K2 A2 बाय L, K3 A3 बाय L। समझ में आया? सुनिए काम का चीज क्या आप समझ रहे हैं, देखिए हम बोले 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस R1 के जगह पे लिखेंगे L/K। तो आपको पता है ना कि ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। जब ऐसा हो गया तो L कॉमन ले लिए, L कॉमन लेके काट दिए हम सबका, तो बच गया सिर्फ K इक्विवेलेंट इक्वल टू A1 A2 A3 प्लस इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3। जब इसको सॉल्व किया गया तो K इक्विवेलेंट बाहर निकालोगे तो बन जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस K4 A4 प्लस K5 A5 प्लस, बन जाएगा ना। तो हम बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब 3 रॉड या 4 रॉड या जितना रॉड पैरेलल में अरेंज है, किसमें अरेंज है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज है, तो सबका एरिया अलग अलग है, तो K इक्विवेलेंट का फार्मूला बन के आता है। K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको हम बोले थे, इसका मतलब होता है समेशन ऑफ या सम ऑफ पूरे का एक रॉड का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो K1 A1 प्लस K2 A2 एकदम लिख सकते हैं। है इसका मतलब समेशन मतलब ही होता है सब रॉड का K और A को इंटू करके जोड़ते चले जाओ। तो ये फोटो यहाँ है, देखिए समेशन ऑफ A, इसका मतलब सब रॉड के एरिया को क्या करो, जोड़ दो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है को? अरे बोलो हाँ ना, ठीक। चलो तो आगे चलते हैं। तो हम K इक्विवेलेंट का ट्रिक सीख लिए, जब एरिया अलग अलग होगा देख लेंगे क्या रॉड अरेंज है पैरेलल में और एरिया अलग अलग है, तो K इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा समेशन ऑफ K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस, या फिर समेशन ऑफ KA बट्टा समेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय A। तो हम कर लेंगे ऐसे। लेकिन अगर गलती से क्वेश्चन में बोल दे कि एक रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड सब अरेंज है किसमें, पैरेलल, लेकिन सबका एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो एरिया जब सेम हो गया, मान लो A1 A2 A3 सब किसके इक्वल हो गया, A के हो गया, इसका मतलब सबका एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब एरिया सेम होगा तो K इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, जितना रॉड है, रॉड के पास K है, डिवाइडेड बाय N। N मतलब नंबर ऑफ रॉड अरेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कहां अरेंज होगा, पैरेलल। तो देखो तो N मतलब नंबर ऑफ रॉड अरेंज इन पैरेलल। अभी कितना रॉड है,
तीन डॉट है तो हम बोल देंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 बाय 3। चार डॉट होता तो K1 प्लस K2 प्लस K3 बाय, बोलो ना भाई, 4। तो जितना डॉट उतना n, तो उसका सम करके कर देना। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब एरिया सेम होगा, और एरिया अलग अलग होगा तो कौन फॉर्मूला? ये फॉर्मूला। और एरिया सेम है तो ये फॉर्मूला। समझ में आ गया? तो सुनिएगा, मान लीजिए ये नीट का क्वेश्चन है आपके 2019 का। देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है फिजिक्स में। देखो सबसे पहला चीज K इक्विवेलेंट जो है, देखिए K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 बाय 2 है। ये फॉर्मूला n इक्वल टू 2 होगा। अगर n का वैल्यू 2 है, जैसे मान लीजिए कि n का वैल्यू 2 है, मान लेते हैं तो अगर n का वैल्यू 2 है तो K1 प्लस K2 बाय 2। अगर जैसे एग्जांपल अभी करवाएंगे 2 मिनट के बाद एग्जांपल हम लोग करेंगे। n का वैल्यू 3 हो जाता, n मतलब नंबर ऑफ डॉट। तो अगर 3 डॉट है तो K1 प्लस K2 प्लस K3 बाय 3। अगर 4 डॉट है तो K1 प्लस K2 बाय 4। तो इसका हम लोग आगे न्यूमेरिकल वगैरह भी सीखेंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज सब करेंगे। बट अभी हम लोग सीखते हैं एक न्यूमेरिकल पोर्शन वाला तरीका है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। हम लोग सीखेंगे KCL लॉ, जिसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ कुछ नहीं है, ये दो लॉ हम लोग पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे और सेकंड लॉ पढ़ेंगे। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे दो लॉ, 12th एग्जाम बोर्ड वगैरह देते हैं बच्चे लोग, तो पढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए आप लोग, इधर देखिए, चले तो दो लॉ है अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला फर्स्ट लॉ और दूसरा पढ़ेंगे सेकंड लॉ। तो KCL मतलब पोटेशियम क्लोराइड नहीं, KCL मतलब किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है सुनना, बहुत अच्छा चीज बता रहे। इसको सीखोगे, छोटा सा कंसेप्ट हम बताएंगे, तुम्हारा न्यूमेरिकल बनना शुरू। अगला जो बोर्ड पढ़ने वाले सिर्फ न्यूमेरिकल सब करेंगे, ठीक है? अभी हम कंसेप्ट बता दे, फिर न्यूमेरिकल पूरा हम नीट जेईई मेन जितना भी क्वेश्चन है सब एक एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम सॉल्व करके दिखा देंगे। और हम अपने ट्रिक से ही बताएंगे, अपने तरीका से ही बताएंगे। ऐसा नहीं कि बना दिया और तुम जा सर कौन कंसेप्ट से बना दिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तुम्हारा ही कंसेप्ट, तुम्हारा ही इंपॉर्टेंट चीज है, वही से पढ़िएगा, ठीक है? शुरू करें? अरे बोलिए ना भाई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पढ़ने वाले हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ क्या है? बोलता है क्या कि मान लीजिए कोई एक जंक्शन मतलब पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में जो भी करंट जा रहा है, तो देखो तो इसके अंदर एक करंट इधर जा रहा है, दूसरा I2 इधर जा रहा है, I3 अंदर जा रहा है, और इस जंक्शन से करंट निकल रहा है। कौन कौन करंट निकल रहा है? I4 निकल रहा है, I5 निकल रहा है, I6 निकल रहा है, I7 निकल रहा है। लेकिन जा कितना रहा है? I2 जा रहा है, I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है। तो किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम था, तो वो बोला कि देखिए भैया, अंदर जाने वाले करंट को, तो इनवार्ड करंट को आप प्लस मानिएगा, और जो भी जंक्शन या पॉइंट से बाहर निकल रहा है उस करंट को तो हम बोल देंगे आउटवार्ड करंट को हम लोग माइनस मानेंगे, ठीक है? तो बोलता है क्या कि देखिए, अंदर जाने वाला करंट और बाहर जाने वाला करंट सबको जोड़ के इक्वल कर दीजिए 0 के। तो बोलता है क्या, समेशन ऑफ या सम ऑफ इनपुट या आउटपुट करंट इज इक्वल टू 0। मतलब समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। अब देखिए समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 बोलते हैं, तो चलिए हम लोग करते हैं। हम तुमको समझा रहे हैं, बट याद जो रखना हम बता देंगे। ये सब याद नहीं रखना, जो हम याद रखना वो बता देंगे, बट अभी हम समझाने के लिए कर रहे हैं। चलो, अंदर जाने वाला करंट कौन कौन है? I1 प्लस I2 प्लस I3। बाहर जाने वाला करंट कौन है? I4, I5, I6 और I7। तो जो बाहर जाने वाला है ना, उसमें माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम बोले आउटवार्ड में माइनस साइन के साथ करेंगे। तो जो प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I6 प्लस माइनस I7 इक्वल टू 0 कर दिए। क्या तुम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I6 प्लस माइनस, बोलिए ना, माइनस I7 इक्वल टू 0। क्या जो भी माइनस वाला उधर भेज दे तो बन जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा क्लियर दिख रहा है? चलिए तो बात करते हैं
I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो माइनस में करंट है उसको उधर भेज देते हैं, तो इक्वल के उधर जाता है तो प्लस में चेंज हो जाता है ना, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, तो इक्वल के उधर भेज दिए, तो ये जितना भी माइनस है सब किसमें चेंज हो गया, अरे बोलिए ना, प्लस में। इसका मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोला कि भैया आपका इनपुट या फिर हम बोले इनवर्ट, तो ऐसे बोलो, आपका इनवर्ट जितना भी करंट है, जितना भी पॉइंट के अंदर जंक्शन के अंदर जाने वाला करंट है वो इक्वल होगा आउटवर्ड करंट के, आउटवर्ड करंट के। तो हम लिख दें इनपुट करंट आउटपुट करंट के इक्वल, तो ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 के, या फिर I इनपुट सम ऑफ I इनपुट इक्वल टू सम ऑफ I आउटपुट। ठीक है, इतना बात, यही फर्स्ट लॉ बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पॉइंट रूल या फिर जंक्शन रूल फॉर किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ बाद में पढ़ेंगे, अपने काम का भी नहीं है, 12th में पढ़ेंगे, 12th वाले बोर्ड के लिए काम का है, तो अभी हम लोग के काम कर रहे हैं, अभी रुकिए समझिए, अभी भागना नहीं है, अभी बात बाकी है। ठीक है, तो बात ये बाकी है कि अभी जो हम किरचॉफ लॉ पढ़े हैं इतना लंबा चौड़ा क्यों पढ़े हैं, तो तुमको ये सब नहीं याद रखना है, तुमको इतना याद रखना है कि किरचॉफ लॉ बोलता है कि अगर पॉइंट के अंदर जो करंट जा रहा है, जंक्शन के अंदर जो करंट जा रहा है उसका सम इक्वल होगा बाहर निकलने वाले करंट पे या आउटपुट वाले करंट पे। इतना समझ में आ गया? तो चलो काम का चीज हम लोग सीखते हैं, बहुत मजा आने वाला अभी 2 मिनट और। चलिए, आप लोगों को पता है कि नहीं, हम देख ले, चेक कर ले जरा, पता है कि नहीं, चलो देखते हैं। पता ये करना है, यहाँ पे एक जगह नहीं है, चलो हम ना अभी मिटा के ही साफ कर लेते हैं, बता देते हैं। चलो देखो, चलिए ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, पहले से सबसे पहले स्क्रीनशॉट खींच लिए। चलो आ मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा सा है ना गंदा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, समझना इंपॉर्टेंट चीज। चलो देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हम अभी बोले कि इनपुट करंट आउटपुट करंट के इक्वल होता है, तो बोल रहा है क्या इन थर्मल फिजिक्स, अभी हम लोग थर्मल फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं दोस्त। थर्मल फिजिक्स बोलता है, थर्मल फिजिक्स में केसीएल बोलता है कि देखिए करंट वहां से फॉलो करेगा, मान लीजिए एक रॉड है, जैसे मान लीजिए एक रॉड है, मान लीजिए 2 रॉड है, और मान लीजिए 3 रॉड है। कितना रॉड है, रॉड 1, रॉड 2 और ये रॉड 3। कितना रॉड है, 3 रॉड है। इधर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, इधर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, इधर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे का टेम्परेचर को मान लेते हैं T। अब ये रॉड हमको नहीं पता है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है या किस में है, तो किरचॉफ भैया बोलते हैं, किरचॉफ लॉ बोलता है कि करंट वहां से फॉलो करेगा जहां से ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो लिख लो अपने भाषा में, ऐसा नहीं है कि तुम लोग बोलोगे कि क्या लिख रहे हैं यार, तुम अपने भाषा में लिखोगे ज्यादा दिन तक याद रहेगा। करंट वहां से फॉलो करता है जहां ज्यादा या फिर हाई टेम्परेचर होता है। अब हम तुमको बोले थे ना कि सम ऑफ करंट इक्वल टू, जितना भी करंट जाने वाला और आने वाला इक्वल होता है, तो देखो करंट सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन फील्ड है, ये इंड है, इस रॉड का, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, तो सबसे ज्यादा ये है, ये है, तो इसका मतलब इसमें जाने वाले करंट को बोलते हैं I1, इसमें जाने वाले करंट को बोलते हैं I2। तो हम बोले हैं कि करंट वहां से फॉलो करता है जहां ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो ज्यादा टेम्परेचर तो यहां भी है और यहां भी है, तो दोनों से फॉलो करेगा। इसका मतलब इधर से आने वाले करंट को बोल दिए I1, इधर से आने वाले करंट को बोल दिए I2, और इधर जाने वाले करंट को बोल दिए I3। तो लिखोगे I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। इसका मतलब कि इस पॉइंट के अंदर, इस जंक्शन के अंदर कौन कौन करंट जा रहा है, तो I1 वाला जा रहा है और I2 वाला जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट से निकल कौन रहा है, तो I3 निकल रहा है, तो I3 निकल। तो इतना काम करना सीख जाओगे तो हम न्यूमेरिकल बनाना सिखा देंगे। इतना समझ में आ गया? अरे बोलो ना। दूसरा बात आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में और क्या होता है, करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। इतना बात क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए एक रॉड है, ये एक रॉड है
और ये दूसरा रॉड है, तो हम बोले थे ना एक रॉड में एक रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा दो, एक रेसिस्टेंस लगा दो। अब यहाँ पे मान लेते 100 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो करंट किधर से फ्लो करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस है ना, हमने बोले ज्यादा टेम्परेचर जहां रहता है वहीं से करंट फ्लो करता है, तो इधर से जाएगा करंट I1 इस रॉड तक और इसमें चला जाएगा I2, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो बोल दो I1 = I2। समझ में आ गया? इतना काम करना सीख लो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सिखाते, बस आप हम न्यूमेरिकल ही करने वाले। बट एक चीज और, हम लोग अभी पढ़े हैं रेसिस्टेंस इन थर्मल, L/K और करंट इन थर्मल ΔT/R, ये दोनों फार्मूला याद रखो। अभी हम ट्रिक सिखाना शुरू कर रहे हैं और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है ये भी बताते हैं, तो मेरा कंसेप्ट सीखो और हम एलएन का मॉड्यूल सॉल्व करवाते हैं, तो हम क्वेश्चन वगैरह जो भी मटेरियल होगा हम डाल दिया करेंगे इसके नीचे में, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन के नीचे में डाल दिया करेंगे, कर लेना। हाँ, और एक और बात, तुम लोग बोलते हो यार सब्सक्राइब वगैरह करवाइए, तो कर देना तुम लोग, हमको बोलने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो तुम लोग खुद दिल से करो, हम दिल से पढ़ा रहे हो, दिल से तुम कर दिया करो, गलत बोले तो दिल से हम पढ़ा रहे थे, दिल से लाइक भी कर दो, ठोक दो बटन सबको, जो जो बटन सब है, ठीक है? चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं।